कृषि कानून वापसी का पॉलिटिकल गणित। 3 राज्यों की 314 सीट पर किसान हावी, इस कारण बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है दांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही तीनों कृषि कानून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2022 की शुरुआत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिहाज से विपक्षी दल इसे पॉलिटिकल कवायद कह रहे हैं, लेकिन चुनावों में तकनीकी तौर पर महज 5 से 6 महीने का समय बचे होने से यह भी बड़ा सवाल है कि इन कानूनों से मुरझाया कमल कितना खिल पाएगा। इसके लिए कृषि कानून वापसी का पूरा पॉलिटिकल गणित और इसका प्रभाव समझना होगा। वहीं 3 राज्य की इकोनॉमी का आधार है कृषि। अगले साल की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल है। इनमें 3 राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 75% से ज्यादा इकोनॉमी कृषि आधारित है, यानी किसानी नहीं, मजदूर से लेकर व्यापारी तक सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से खेती से जुड़े हैं। खास तौर पर पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति को कृषि से जुड़े फैसले बेहद प्रभावित करते हैं। यूपी की 403 विधानसभा सीटों से करीब 210 सीटों पर किसान की जीत हार का फैसला करते हैं। इसी फैक्टर ने पिछले 1 साल से कृषि कानूनों पर अड़ियल रवैया अपनाकर बैठी सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा चुनावों तक किसानों को नाराज नहीं करना चाहती। खासतौर पर वेस्ट यूपी में कृषि कानूनों को लेकर बनी नाराजगी से अहम भूमिका निभाई है। यहाँ के जाट समुदाय ने भाजपा को यूपी और केंद्र से सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। यहाँ 12% जाट, 32% मुस्लिम, 18% दलित, अन्य ओबीसी 30% है। किसान आंदोलन में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा जाट समुदाय के ही किसान बैठे थे। इसके अलावा वेस्ट यूपी में भी बगावत और मुजफ्फरनगर है जो सीटों के गढ़ है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही एक तरह से भारतीय किसान यूनियन का गढ़ सिसौली के मुजफ्फरनगर में है और जाट समुदाय के परंपरागत झुकाव वाले रालोद की राजधानी कहलाने वाली छपड़ोली बागवत में आता है। वहीं पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 40 अर्बन, 51 सेमी अर्बन और 26 रूरल सीट है। रूरल के साथ सेमी अर्बन विधानसभा सीटों पर किसानों का वोट बैंक हार जीत का फैसला करता है, यानी 117 में से 77 सीट पर कृषि कानून की वापसी प्रभाव डाल सकती है। पंजाब मालवा, माझा और दोआबा एरिया में बांटा हुआ है। सबसे ज्यादा 59 सीटें मालवा में हैं। मालवा से ज्यादातर रूरल सीटें हैं जहां किसानों का दबदबा है। यही इलाका पंजाब की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा की निगाहें इसी इलाके में मतदाताओं के बीच सेंध लगाने पर है। साथ ही इन कानूनों की वापसी से जहां कांग्रेस छोड़कर नया दल बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के गठबंधन की राह साफ हुई, वहीं कृषि कानूनों के मुद्दे पर भाजपा का साथ छोड़ने वाले अकाली दल के भी दोबारा गले मिलने की संभावना बन गई है। वहीं हम उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड की 70 में से 27 सीटें के बदलेंगे समीकरण। उत्तराखंड के छोटे राज्य होने के बावजूद वहां का पूरा मैदानी इलाका कृषि आधारित काम धंधों वालों से ही है। राज्य विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें राजधानी देहरादून समेत मैदान के 4 जिलों में 27 सीटों पर किसान की नाराजगी बेहद अहम साबित होती है। देहरादून जिले के विकासनगर, सहसपुर, डोईवाला और ऋषिकेश सीट, हरिद्वार जिले के शहर सीट को छोड़कर 11 में से 10 सीट, उधम सिंह नगर की 9, नैनीताल जिले की रामनगर, कालूमुंडी, लाल कुआं और हल्द्वानी विधानसभा सीट पर किसान खेल बदल सकते हैं। यहाँ का किसान 2022 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन अब कृषि कानूनों की वापसी से भाजपा डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।